नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 199 पोस्ट निकली हुई है जूनियर क्लर्क की। ठीक है ना। ग्रुप सी के अंडर ये आएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा। ठीक है ना। टोटल जो वैकेंसी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो कितनी है ना। यहाँ देखिए, ये पोस्ट कोड है इसका 500003, जूनियर क्लर्क पोस्ट का नाम है। ग्रुप सी की भर्ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है। जनरल की इसमें 80 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की इसमें 20 है, एससी की इसमें 28 है, एसटी की 13 है और ओबीसी की 50। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी है 8। ठीक है। फीस जो लगेगी वो लगेगी 500 रुपये की फीस लगेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लगेगी जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी वालों को ये फीस देनी है, और बाकी सबके लिए ये फ्री रहेगी। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है जब से ये फॉर्म शुरू हो रहा है वो है 18 मार्च, है ना। स्टार्ट हो रहा है ये 18 मार्च 2025 से, मतलब हो चुका है। और 17 अप्रैल, ठीक है, 17 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब इसका मतलब समझिए, देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स टू फिल द जूनियर क्लर्क एज पर द इतना इतना। द एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड ऑनलाइन। ध्यान सुनो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने वेबसाइट खोली, आपने फॉर्म ओपन किया, लिंक ओपन करी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किया, और जैसे अपन भरने जाते हैं ना फॉर्म, वैसे ही गए। आपने नाम डाला, अपना एड्रेस डाला, आधार कार्ड डाला, 10th की मार्कशीट, दुनियादारी, उसके नंबर, ये वो जैसा करते हो वैसा करोगे। ठीक है। तो ये देखो वही लिखा है, द एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। ध्यान से, जब आप उसे भर लेंगे फिर आपको क्या करना है, भरने के बाद आपको डाउनलोड करनी है उसकी हार्ड कॉपी। बहुत ध्यान सुनना, फुर्सत नहीं हो गया आप यहाँ पे। आपने भर दिया, ऑनलाइन भर दिया, फिर उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी डाउनलोड करी और फिर आपको उसको सबमिट करना ऑफिस में। यानी कि ये फॉर्म जो है ना, ये ऑनलाइन भी है ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ चल रहा है। पहले ऑनलाइन आपसे फिल करवा रहे हैं डिटेल्स को, ठीक है, फिर इसको डाउनलोड करवा रहे हैं, है ना, और फिर ऑफलाइन आपसे सेंड करवा रहे हैं टू द एड्रेस, टू द गिवन एड्रेस। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। लेकिन क्या चीज़ ऑफलाइन सेंड करवानी, जो आपने ऑनलाइन की डिटेल भरी है ना, इसी की हार्ड कॉपी, तो वही तो लिखा हुआ है। ठीक है ना। और कहाँ जाना है, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, यहाँ पर ये पहुंचेगा। और ये सेल को ही लिखना है, जो भर्ती कर रहा है उसी सेल को तो लिखोगे। प्रॉपर कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। तो सर, ऑनलाइन भरने की क्या तिथि है, वो लिखी 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल तक ही आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ठीक है। ये बात ध्यान देना, 17 अप्रैल के बाद आप फिल ही नहीं कर पाओगे। लेकिन सर 17 अप्रैल तो ये तो ऑनलाइन भरने की डेट है, सर भेजने की डेट कब तक की, तो भेजने का उसके 5 दिन तक के, यानी कि 22 अप्रैल तक आप ये काम कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। ठीक है ना। 22 अप्रैल के बाद फिर ये आपसे किसी ने मान लो 17 अप्रैल से पहले ऑनलाइन भर भी दिया, हार्ड कॉपी रख भी ली, लेकिन भेजी नहीं, तो फॉर्म अधूरा माना जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ देखिए, पे लेवल आपका 2 पड़ेगा। पोस्ट कोड वगैरह बता ही दिया मैंने। 19,900 आपकी जो पे बनेगी वो ये रही है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। भाई सेकंड क्लास ग्रेजुएट भी चल जाएंगे इसमें। और बस फ़र्क ये है कि भाई 6 महीने का कम से कम आपने कंप्यूटर का कोर्स कोई ना कोई किया हो। क्यों? क्योंकि भाई ऑफिस का जो ऑटोमेशन है, जो बुक कीपिंग है ना, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब आपको समझा, मतलब समझना और ये सब करना आना चाहिए ना। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपने सब किया हो। सेकंड क्लास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा, अगर मान लो किसी ने डीसीए वगैरह भी किया हुआ है तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब है टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी टाइपिंग इंग्लिश में अगर आप चुनते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से टाइप करके दिखाना पड़ेगा, और अगर हिंदी चुनते हैं तो फिर 25 वर्ड्स पर मिनट के रफ्तार से लिखना पड़ेगा। और ये आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना है। अब फॉन्ट जो है वो देखिए, मंगलम वगैरह भी हो सकते हैं, है ना, पर आप दोनों देख लेंगे कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया कौन सा वाला फॉन्ट रहेगा। बाकी जब फोटो वगैरह या सिग्नेचर वगैरह आप भरेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। एप्लीकेंट शैल फर्स्ट रजिस्टर, देखो पहले तो आपको रजिस्टर करना है अपने आप को यहाँ पर इस सेल में, पोर्टल के थ्रू। मैं वेबसाइट आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करें। ठीक है। ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एसेंशियल फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड हार्ड कॉपी विद ऑल द इनक्लोजर्स। ठीक है ना।
आप जब फॉर्म भरेंगे तो सारे वहाँ पर, अब क्या, जब आप भेजेंगे ना तब आपको सारे इंक्लोजर्स एक साथ भेजने हैं अपने, कैसे, जैसे समय 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, कंप्यूटर की मार्कशीट है, जितनी सारी है, आपकी फ़ोटो आपने डाल दी, बहुत सारी चीज़ें जो करनी सब आप उसमें कर देंगे, ठीक है। और इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, तो बात है उसके, और क्या, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। while filling the online application, if the browser closes unexpectedly or if the candidate is logged out, the login information sent to the mail to log in again and may be used। ठीक है, वो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया, उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये एज देख लो यहाँ पे 18 से 30 साल है, लेकिन ये जनरल के हिसाब से लिखी रहती है। SC ST के लिए 18 से 35 साल है, OBC के लिए 18 से 33 साल है, OBC में NCL के लिए आता है ये। और जो विडोड हैं या डाइवोर्स्ड हैं और ऐसी वुमेन जो सेपरेट हो गई हैं लेकिन अभी दोबारा शादी नहीं हुई है, तो उनके लिए भी 18 से 35 ही है, ठीक है। और बस ये इतना ही काम है। और ये वो एड्रेस है, ये देखो जरा, जो जहाँ आपको भेजना है, यहाँ ये डार्क में लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी, ये यहाँ तक है, ठीक है ना। ये आपको 22 अप्रैल से पहले भेज देना है। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने आपको जल्दी से जल्दी बता दिया यहाँ पर। और कोई जानकारी होगी या कोई डाउट होगा तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो BHU की ये वैकेंसी, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। और जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं मैं वो बनाऊंगा, जल्दी जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। आप बस बने रहिए, फटाफट से देखिए, आपके काम का है तो अच्छी बात है, नहीं काम है तो आगे बढ़ा दीजिए। और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, उनको देख लीजिए, उनकी डेट अभी बची हुई है, कहीं आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए, इसलिए वीडियोस को देखते रहें। अभी और बना के डालूंगा तो जुड़ जाएं, है ना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बेल का आइकन, ये सब जो भी, ये जो फीचर्स है ना, ये इसीलिए दिए हुए हैं आपके, ठीक है। ये कुछ बोलने के लिए नहीं कि आप वो घंटे का बटन दबा दो तो ये कर दो वो कर दो, नहीं, ये आपके लिए फीचर्स है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।